नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चरण कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। धनु राशि वालों, धनु लग्न वालों, स्पेशली राशि वालों, आपके ऊपर ढैया चल रही है शनि की, हमें मालूम है। इसका प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ रहा है ये भी मालूम है, क्योंकि इस तरह से देखा जाए तो शनि अभी आपके लोहे के पाद से लघु कल्याणकारी अवस्था के अंदर शनि की ये ढैया रहती है। क्या तात्पर्य रहता है इसका? आदमी का ऐसा बहुत एफर्ट करता है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिलता और उसकी वजह से उसका मन जो है बहुत अशांत रहता है। घर परिवार के अंदर भी सुख शांति में थोड़ी सी कमी आती है, थोड़े से कलह बढ़ जाते हैं। समाज के जो लोग हैं उनके ऊपर विश्वास किया जाता है लेकिन ऐसे समय पर धोखा भी व्यक्ति को मिलता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन जो सत्य है वही बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो रिलेट कर पा रहे हैं वो ज़रूर से कॉमेंट करके बताइएगा। एक और बात, ऐसे समय के अंदर व्यक्ति जो है कई मामलों के अंदर एफर्ट करता है लेकिन उसको सफलता उतनी नहीं मिलती, काम उसका बार बार बिगड़ जाता है। ये धनु राशि के ऊपर जो ढैया चल रही है लोहे के पाए से, उसका ये सामान्य रिजल्ट है। और जब इस ढैया का कारक जो शनि है वो वक्री हो जाए तो प्रभाव उसके अलग तरीके से प्राप्त होते हैं। ठीक है ना? तो ये क्या कुछ है, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। बहुत डराने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई नई बात नहीं है। शनि वक्री हो रहा है। शनि हर साल वक्री होता है। पिछले साल भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ, आगे भी होगा, अब भी हो रहा है। इतने ही अवधि के लिए होता है तो कोई नई बात नहीं है। नई बात क्या है? नई बात है किस राशि में है, किस लग्न में है, आपके ऊपर किस तरह से इसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है ना? और आप लोगों के लिए तो विशेषता है क्योंकि ढैया चल रही है। देखिए, आप लोगों के लिए चौथे भाव के अंदर है। आपके जो भावेश हैं, आपके जो राशिश हैं, आपके जो लग्नेश हैं, जो गुरु महाराज हैं, उनकी ही जो राशि पड़ती है जल तत्व की राशि, मीन राशि, उसके अंदर ही शनि अभी चल रहे हैं। तो भावेश कहाँ पर है, आपके लग्नेश कहाँ पर हैं, इस राशि का स्वामी कहाँ पर है, ये भी जानना जरूरी है। तभी जाकर के हम ठीक से इसका परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको पता ही होगा वैसे तो, नहीं तो मैं बता ही देता हूँ आपको। 8वें भाव के अंदर गुरु चल रहे हैं कर्क राशि में उच्च अवस्था के अंदर। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से विशेष पर्सनली ये बात कहना चाहता हूँ सभी धनु राशि वालों को, कि आप लोगों को शनि की जितनी प्रॉब्लम है ना, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम अभी गुरु ने क्रिएट की हुई होगी। क्यों? वो इसलिए क्योंकि अच्छी अवस्था के अंदर है, बढ़िया है, उच्च का है, लेकिन आप लोगों के लिए 8वें भाव में चला गया है। 8वें भाव का गुरु इतना अच्छा नहीं माना जाता। खास करके भौतिक सुखों के लिए तो स्पेशली अच्छा नहीं माना जाता। आध्यात्मिक सुखों के लिए, धार्मिक प्रवृत्ति के लिए, पूजा पाठ करने वाले लोगों के लिए, स्पिरिचुअल जर्नी के लिए, योगा अभ्यास, अकल्ट साइंस, डॉक्टर, मेडिकल पेशे वाले, विदेशों में रहने वाले, पुरोहित, पूजा पाठ कर्म करने वाले, मंत्र सिद्धि करने वाले, तंत्र मंत्र करने वाले, उन लोगों के लिए ठीक है। लेकिन इनके अलावा जो लोग दूसरे कामों में रहते हैं उनके लिए इतनी ज़्यादा ठीक व्यवस्था नहीं रहती है। ठीक है? और आपने महसूस भी किया होगा 2 जून के बाद में, अभी जुम्मा इसमें 2 महीने अभी पूरे नहीं हुए हैं, तब से जाकर के थोड़ी सी स्थितियाँ अलग हुई होंगी। किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा होगा, है ना? काम करने की कुछ इच्छा नहीं होती होगी। खास करके वो काम जो मटीरियलिस्टिक है, भौतिक सुखों से है, जहाँ से अर्निंग प्राप्त होती है, या उसके रास्ते नहीं खुल रहे होंगे। बहुत प्रयास करते हैं, हर जगह सर मारते हैं, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता है। ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई होगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे मालूम है आप लोगों की ढैया चल रही है, क्या कुछ चल रहा है आपके जीवन में। और ये बात सच है कि जिसके ऊपर बीतती है उसी को ही पता होता है। बाकी कमेंट के अंदर बहुत लोग आते हैं जो अपना ज्ञान बांट करके चले जाते हैं, ना उनको सर का पता है ना पैर का पता है, ज्ञान देने लगते हैं दुनिया जहान का। जिसको बीत रही है उसको पता है कि क्या चल रहा है। बहरहाल, तो अब देखिए इसका प्रभाव देखिए। शनि जो है, शनि यहाँ से तीसरी दृष्टि 6ठे भाव के ऊपर, शनि की 7वीं दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर, 10वें भाव पे, और फिर आप ही के ऊपर इनकी 10वीं दृष्टि पड़ती है। क्या प्रभाव है? जब देखो कोई भी ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है कि उसके प्रभाव, उसके परिणाम जो है थोड़े से विलम्ब हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं, देरी से आते हैं। जिस भाव में ये है सुख का भाव है, सुखों के अंदर थोड़ी देरी है। जब ज़्यादा देरी होती है तो कई बार ऐसे होता है कि हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं, कह रहे ये नहीं मिलेगा। लेकिन यहीं पे एक बात है महत्वपूर्ण इसी शनि की। शनि जब वक्री होता है तो वो पुराने कामों का हिसाब किताब करने बैठता है। एक तो वो धीरे वैसे ही चलता है, फिर ऊपर से काम दूसरे हिसाब किताब करने बैठ जाता है कि आपने क्या काम किए हैं पिछले साल 1.5 साल के अंदर, आपने क्या गलतियां की हैं, क्या अच्छे काम किए हैं, क्या आपके काम अटके हुए हैं, उनको निपटाने का ये समय रहता है। कहने का मतलब ये है कि जो पुराने काम अटके पड़े हैं वो पूरी तरह से आपके लागू होंगे। आप लोगों के लिए कि कुछ यात्राएं जो आप लोगों ने सोची हुई हैं, कुछ जो बड़ी उम्र के लोग हैं उन्होंने तीर्थाटन करने का सोचा होगा, किसी ज्योतिर्लिंग में, किसी अच्छे स्थान के ऊपर, किसी देवता, किसी भगवान के स्थान के ऊपर जाने का विचार किया होगा, तो वो भी समय इस समय पे पूरा होता है। ऐसा जरूर होगा आने वाले 4 साढ़े 4 महीनों के अंदर। तो टिकट वगैरह अपनी चेक करके बुक करके रखिएगा। बहरहाल, उसके बाद में 6ठे भाव के ऊपर
शनि की जो दृष्टि है, यहाँ से जिन लोगों को थोड़ा सा कोर्ट कचहरी लीगल केस वगैरह चल रहे हैं उनको थोड़ा सा देरी मिल सकती है। देरी का मतलब ये है कि डेट थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ सकती है, ठीक है ना। कर्म भाव के ऊपर चीज़ें हैं आप लोगों के, तो वर्किंग प्लेस के ऊपर भी चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हैं कि आपने काम किया, काम आपने 4 दिन के अंदर पूरा होना चाहिए था, आपको लग गए हैं 6 दिन। तो ऐसे समय पे करना क्या चाहिए कि काम की डेडलाइन बढ़ा दीजिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को, डेडलाइन का मतलब कि कोई काम 5 दिन में होना है तो प्रयास कीजिए कि 4 दिन में पूरा हो, और सामने बता के रखिए कि इसको 6 दिन लगेंगे, तो 4 दिन में प्रयास करेंगे तब जाके वो 6 दिन में पूरा होगा, उससे आपको तनाव नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे समय के अंदर जो भी आपने पहले एफर्ट किए हैं ना अब तक पिछले साल सवा साल में, उनका परिणाम आपको अच्छा ज़रूर से मिलेगा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ पुरानी अकाउंटिंग का टाइम होता है। अब करंट जो काम है उसके अंदर विलम्ब हो जाता है क्योंकि पुराने वाले रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार के अंदर एक ही रास्ते से आदमी यहाँ आ सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा विलम्ब ज़्यादा बढ़ जाता है। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो उसमें एक चेष्टा बल आता है, चेष्टा मतलब प्रयास करने की क्षमता उसमें ज़्यादा आती है। तो आप भी अपने अंदर देखेंगे, यदि आपके अंदर थोड़ा आलस ज़्यादा भरा हुआ है, नींद वींद थोड़ी ज़्यादा आ रही है, टालम टोली ज़्यादा करते हैं आप कामों को लेकर के, या तो कुछ स्वभावगत तरीके से हो रहा है, नेचुरल तरीके से हो रहा है, कुछ आपके स्वभाव की वजह से भी हो रहा है, आज का काम कल, कल का काम शाम को, शाम का काम फिर परसों सुबह। तो अगर इस प्रवृत्ति में है तो उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो नुकसान ज़्यादा उठाना पड़ सकता है। और पुराने जो काम है जो स्वभावगत रूप से डिले हो रहे हैं तो अपने प्रयासों को तेज कीजिए, ये बहुत अच्छा, बहुत ही उत्तम उपाय है। इसके अलावा शनि से संबंधित कुछ दान पूजा पाठ होते हैं जो आप लोगों को सामान्य रूप से वैसे पता होंगे, नहीं है तो कुछ शनि से संबंधित चीज़ें हैं। तेल का दान करना, तेल का डायरेक्टली दान नहीं करना चाहिए, मेरे ये मान्यता है। तेल के अंदर जो तली भुनी खाने पीने की चीज़ें हैं, डीप फ्राइड चीज़ें हैं, समोसा है, कचौरी है, पूड़ी है, जलेबी है, ऐसी चीज़ों को आप ज़रूरतमंद लोगों को दान दीजिए, वो ज़्यादा आप लोगों के लिए फलदायी होगा, ठीक है ना। इसके अलावा कहीं पे अगर आप चैरिटी करते हैं, दान वगैरह देते हैं, तो उसके अंदर भी कुछ लोहे से संबंधित चीज़ों का दान अवश्य दीजिएगा। शनि से संबंधित मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। कुछ नहीं करते हैं तो भोले बाबा के मंदिर जाइए, 5-10 मिनट बैठिए, सारी पीड़ा उनको बताइए। वो नीलकंठ हैं, विश्व को यहाँ धारण करते हैं, इनके गुरु हैं, शनि के गुरु, शनि को वरदान देने वाले महादेव ही हैं। तो आप उनसे बात कीजिए, वहाँ अपनी थोड़ी सी फाइल आगे बढ़ाइए, काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अब आपके ऊपर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे भी दृष्टि पड़ती है, तो ये आलस वाली बात और से चीज़ों को रोकने आने वाली बात, टालन टोली वाली बात यहीं से हमारी आगे बढ़ती है। कुछ डेट लाइन जो है हमारी, डेट, तारीख, दिनांक, उनको भी थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। देखिए शनि जो है अभी रेवती नक्षत्र में है, रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र है, ठीक है। इसके बाद में तारीख आएगी 9 अक्टूबर की, ये उत्तरा भाद्रपद में यानी कि खुद के नक्षत्र में आएंगे, तब थोड़े और बली हो जाएंगे। इस भाव का स्वामी जो गुरु बनता है, आपके लग्नेश बनते हैं, ये स्वयं अभी पुष्य नक्षत्र में चल रहे हैं। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ, बहुत ही अच्छा नक्षत्र माना जाता है, नक्षत्रों का राजा इसको कहते हैं। ये पुष्य नक्षत्र शनि का ही नक्षत्र है। तो अभी तक तो क्या है, शनि अपने हिसाब से ठीक ही फल देंगे, गुरु भी जो है थोड़ा सा संभल के ही रहेंगे। इसके बाद में गुरु आएंगे आश्लेषा के अंदर, ये भी बुध का ही नक्षत्र है। तो शनि रेवती यानी कि बुध में, फिर गुरु भी आश्लेषा यानी कि बुध में। समय आएगा, तारीख आएगी आपके पास 31 अक्टूबर की, तब थोड़ी सी राहत आप लोगों को गुरु की वजह से मिल जाएगी। गुरु आगे बढ़ेंगे, सिंह राशि के अंदर पंचम भाव में जाएंगे, लग्नेश जाके पंचम में बैठेगा, आनंद आने वाले हैं। लेकिन सावधान रहिएगा शुरुआती चरण में, कारण उसका ये है क्योंकि शुरुआती चरण में लगते ही मघा नक्षत्र पड़ता है। मघा नक्षत्र केतु का है, इधर से ये भी उत्तरा भाद्रपद के अंदर रहेंगे, यहाँ से संबंध बनाएंगे 6-8 का। तो चीज़ों को थोड़ा सा सावधानी से करिएगा। ओवर कॉन्फिडेंट में आगे काम करेंगे, थोड़ी सी समस्या आ सकती है, क्योंकि मघा केतु, केतु बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, कहाँ का फल कहाँ से देगा। भाग्य के अंदर बैठ के गुरु जाएगा तो उस चीज़ को एक्टिवेट करेगा, पुरानी चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, भाग्यवश प्रारब्धों को एक्टिवेट कर देगा। अच्छे बुरे जो कर्म है उनका फल उस समय पे मिलेगा। तो सावधानी उस समय पे थोड़ी ज़्यादा रखनी है। सावधानी जीवन में वैसे भी रखनी चाहिए, काम अच्छे ही करने चाहिए आदमी को। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, विलम्ब से मिलेंगे, धैर्य नहीं खोना है, ठीक है ना, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, उम्मीद तो मैं यही करता हूँ। सब्सक्राइब भी आपने चैनल को कर ही दिया होगा, नहीं हो तो कम से कम अब तो कर ही दिया होगा, हर बार आते वीडियो देख के चले जाते हो। रुक जाइए 1 मिनट, एक लास्ट बात करनी है। देखिए आपकी खुद की जो पत्रिका है उसमें ग्रह की क्या स्थिति है। शनि की इस समय पे यदि आने वाले 4-4.5 महीनों में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर यदि आने को है, चल रही है, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है ना। साथ ही के अंदर गुरु से संबंधित भी दशा अंतरदशाओं को देखना आवश्यक है, ठीक है ना। अब मेरी उन विनती, अनुरोध, प्रार्थना कुछ भी मानिए आप लोगों से यही है कि जितना हो सके वीडियो को हाइप दे दीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम,
हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।